एग्जाम्पल नंबर 7 में आओ, जो हमने लास्ट टाइम पॉइंट किए थे। कौन कौन से पॉइंट किए थे लास्ट टाइम? मेथड्स ऑफ पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर, एक मुश्त भुगतान करना पढ़ लिया था हमने, लोन वाला पॉइंट पढ़ लिया था, एक एन्युटी का बाकी था, एन्युटी वाला इसमें अपने क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एन्युटी में क्या होता है समझाया था आपको थोड़ा सा, जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक एन्युटी उसको वार्षिकी मिलती रहेगी। ठीक है, और वार्षिकी का जो अमाउंट है ना जो हम पे करते हैं वो फिक्स रहेगा। क्या रहेगा? फिक्स्ड, ये याद रखना। ठीक है, तो अभी 7th एग्जाम्पल में आपके सारे पॉइंट एक साथ आ रखे हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल कर लिया तो आपके मेथड ऑफ पेमेंट वाला पूरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अब देखो क्या लिखा हुआ है, एबीसी एक फॉर्म में पार्टनर से बी के द्वारा 31 मार्च 2012 को अवकाश ग्रहण करने पर सभी समायोजन के बाद पूंजी खाते का क्रेडिट से, अच्छा ये तो 6th है ना, सॉरी 7th में आओ। एबीसी एक फॉर्म में पार्टनर्स हैं, सी 1 जनवरी 2014 को फॉर्म से अवकाश ग्रहण करता है, सी रिटायर हो रहा है कब? 1 जनवरी 2014 को। ठीक है, तो एबीसी पार्टनर से, सी हो रहा है रिटायर, कब रिटायर हो रहा है? सी रिटायर 1 जनवरी 2014। ठीक है, फिर आगे उस तिथि को समस्त समायोजन करने के बाद उसका पूंजी खाता, समस्त समायोजन करने के बाद आफ्टर एडजस्टिंग ऑल द अमाउंट्स, मीन्स ये जो अमाउंट दिया हुआ होगा वो कौन सा दिया हुआ आपने को? एडजस्टेड अमाउंट दिया हुआ है। एडजस्टेड मतलब सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं। सब एडजस्टमेंट करने के बाद में सी की जो कैपिटल है वो कितनी दे रखी है? 40,000 रुपीज। ठीक है, 40,000 रुपये। अब आगे क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक परिस्थिति में फॉर्म की पुस्तकों में आवश्यक खाते बनाइए, मीन्स नेसेसरी अकाउंट्स ओपन करने हैं, किसकी बुक्स में? फॉर्म की बुक्स में। ठीक है, अब पहला पॉइंट क्या बोला देखो, पढ़ो। तो हमें उसको 40,000 रुपये पेमेंट करने हैं। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है सी को देय राशि उसके ऋण खाते में हस्तांतरित कर दी जाए, बस सिर्फ इतना बोला है। इस केस में हम क्या करेंगे? फर्स्ट पॉइंट में अमाउंट ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। तो देखो अपने को यहाँ पर 2 अकाउंट बनाने हैं। पहला अकाउंट जो है वो बन जाएगा सी का कैपिटल अकाउंट, सी का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसमें डेट लिखने की जरूरत नहीं है अपने को। बताओ हमारे पास अभी कैपिटल का बैलेंस कितना आ रहा है? बाय बैलेंस पीडी हमने का ये एक तरीके से बैलेंस हो गया 40,000। इस पूरे के पूरे अमाउंट को कहाँ ट्रांसफर कर देना है? लोन में। तो सीधा इसको उठाओ और ट्रांसफर कर दो। क्या लिखेंगे? टू बीज लोन अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर 40,000। अब इसी का अगर मैं लोन का अकाउंट बनाऊं तो लोन में क्या लिखेंगे अपन बताओ? बीज लोन अकाउंट, सॉरी सीज लोन अकाउंट। ये अमाउंट बाई साइड में आ जाएगा। कहां से लिया अपन ने इसको? सी के कैपिटल से, सीज कैपिटल अकाउंट 40,000। अब ध्यान देना, हमें इस क्वेश्चन में रेट नहीं दे रखी ब्याज की, दे रखी है क्या? ना तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है और ना अपने को ये बोला इसने कि इसका पेमेंट कितने तरीके से और कैसे करना है। तो हम इस अकाउंट को आगे नहीं बढ़ा सकते, इसलिए इस अकाउंट को अपने को यहीं पे क्या करना पड़ेगा? रोकना पड़ेगा और इस चीज का बैलेंस निकाल दो। टू बैलेंस सीटी, हमने कहा उसके बैलेंस पड़ा है लोन के अंदर कितना? 40,000। बस छोटा सा पॉइंट था। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है देखो, सेकंड पॉइंट कह रहा है सी को देय रकम यानी जो भी उसको पेमेंट करना है अवकाश ग्रहण के तुरंत बाद पूर्ण भुगतान कर दिया जाए, मतलब पूरा पेमेंट कर दो। लमसम वाला पॉइंट आ चुका है, कल क्या था? लमसम क्या था? एक साथ पेमेंट कर दो। इस केस में वापस बताओ क्या बनाना है? सी का कैपिटल अकाउंट बना लो, सीज कैपिटल अकाउंट। और क्या लिख देंगे? पहले तो लिख दो बाय बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस था? 40,000। और क्वेश्चन कह रहा है इसको सारा का सारा पेमेंट कर दो। तो पेमेंट करने पर क्या एंट्री करते हैं? कैपिटल खत्म कर दूंगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, हमारे यहां से पैसा चला जाएगा, सीधा लिख दो टू कैश, बैलेंसिंग फिगर 40,000 हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में आइए, कह रहा है सी को देय रकम में से 50% और नगद भुगतान 50% कैश पेमेंट कर दो, यानी 40,000 का 50% कितना होगा? 20,000। वो तो हाथों हाथ पेमेंट कर देंगे। और बाकी जो बच गया उसके लिए 50% उसके ऋण खाते में हस्तांतरित कर दिया जाए। अगेन बताओ, लोन में ट्रांसफर तो कर देंगे, लेकिन क्या कहीं पर भी रेट दी? क्या नहीं दी। कहीं पर भी बोला कितनी इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है? नहीं बोला। तो लोन का अकाउंट तो आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन शो कैसे करेंगे उसके अकाउंट में? तो अब मैं थर्ड पॉइंट बना रहा हूं। थर्ड पॉइंट में एक तो बनाना सी का कैपिटल अकाउंट,
क्या लिखेंगे बताओ सी के कैपिटल में? बाय बैलेंस बीडी। 40,000 था, क्वेश्चन कह रहा है 20,000 तो हाथों हाथ दे दो, हाथों हाथ यहीं से पे कर दूंगा, तो क्या लिख दूंगा? कैपिटल कम कर दूंगा टू कैश, टू कैश। 40,000 का 20 नहीं 50%, 20,000, और बाकी जो बच जाए ना वो लोन में डाल दो। हमने कहा ठीक है, तो क्या लिखेंगे? टू सीज लोन अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 20,000। अब इसका लोन का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा अपने को। सीज लोन अकाउंट सिर्फ रिप्रेजेंट करना है कि कहाँ जाएगा, क्योंकि आगे तो हम बढ़ा ही नहीं सकते ना अकाउंट को जब तक रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखी। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता तो यहाँ 2 कॉलम और बनते, डेट के, तारीख के, ठीक है। बट क्योंकि जानकारी का अभाव है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला हुआ है, इसलिए अपन सिर्फ इसके लोन के अकाउंट में इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि कहाँ आएगा। तो 2 का बाई में चला जाएगा। क्या लिखे? बाय सीज कैपिटल अकाउंट। बैलेंस तो तब आता है जब इसमें कुछ हो, इसमें कुछ है ही नहीं तो बैलेंस कहाँ से आएगा, ठीक है। यहाँ कैपिटल में बैलेंस क्यों आया? क्योंकि कैपिटल में कुछ था ना, लोन तो अब बना रहे अपन, कितना? 20,000, और इसका अब बैलेंस आएगा टू बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर कितना? 20,000, ठीक है। 4th पॉइंट पढ़िए, 4था पॉइंट कह रहा है सी को भुगतान 10%। अब देखो ब्याज की रेट दे दी अपने को, ठीक है। 10% वार्षिक ब्याज दर पर 2 समान वार्षिक किस्तों में 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अपने को उसको पेमेंट देना है, ठीक है। तो 2 किस्तों में पेमेंट देना है, तो सबसे पहले वापस बताओ क्या बना लें? सी का कैपिटल अकाउंट। पहले तो कैपिटल से ट्रांसफर कर दो अमाउंट, कहाँ? लोन अकाउंट में। एक काम करो, पहले 3 पॉइंट उतार लो आप, उसके बाद आगे चलते, नहीं तो थोड़ा स्पेस चाहिए होगा अपने को इसमें। हो गए 4था पॉइंट। अब ये भी मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। 40,000 का अमाउंट था, 1 जनवरी को रिटायर हुआ, याद रखना। कौन सा वाला? 4th पॉइंट में आओ। अब देखो 4th पॉइंट में क्या कह रहा है क्वेश्चन? 5th 4th हो गया क्या? 2 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना था ना, कहाँ हुआ? 4th तो अभी बाकी है ना, ये तो 3rd हुआ है अभी। 4th पॉइंट समझना अच्छे से। सी जब रिटायर होगा तो उसका टोटल ड्यू अमाउंट था 40,000, ठीक है। वो कह रहा है इसको 10% इंटरेस्ट पर, यानी ब्याज देना 10%, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट देना था। तो बताओ 40,000 हमारा ड्यू पड़ा है, ड्यू है उसका कितना? 40,000। इसको अगर 2 किस्तों में देना है तो बताओ पर इंस्टॉलमेंट कितने की आएगी? 20,000 की। तो 40,000 डिवाइड बाई 2 किस्तों में देना है तो 20,000 रुपये, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब अपने को क्या करना है? हमें सबसे पहले बनाना पड़ेगा सी का कैपिटल अकाउंट। सीज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल से अमाउंट उठा के ट्रांसफर कर दो सीधा कहाँ पर? लोन में, ठीक है। तो पहले तो लिख दो बाई बैलेंस बीडी। हमारे पास बैलेंस बचा हुआ था 40,000 का, ये 40 का 40,000 कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? लोन के अकाउंट में। क्या लिख देंगे? टू सीज लोन अकाउंट बैलेंसिंग फिगर कितने हैं? 40,000। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? इसके बाद अब अपने को बनाना क्या? सी का लोन अकाउंट। सीज लोन अकाउंट। अच्छा, क्या यहाँ डेट का कॉलम बनाना पड़ेगा? यस, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में पेमेंट देना है तो डेट वहां पर हमें क्लेरिफाई करनी पड़ेगी कि किस डेट को हमने पेमेंट किया। तो डेट का कॉलम, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। 2 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट देना है। अब सबसे पहले तो अपने को सी के कैपिटल अकाउंट से अमाउंट यहाँ ट्रांसफर करना है। किस डेट को? जिस दिन वो रिटायर हुआ, 1 जनवरी 2014 को। बताओ कैपिटल खत्म कर दूंगा, ठीक है। ये एंट्री करी ना हमने, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज लोन। तो लोन में लोन का नाम थोड़ी आएगा, क्या आएगा? कैपिटल। क्या लिखेंगे? बाय सीज कैपिटल अकाउंट 40,000। अब इसमें देखो डेट क्लेरिफाई नहीं करेगी आपको कि किस तारीख को भुगतान करना है, तो हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि साल के एंड में पेमेंट करना है। एंड में पेमेंट करने से पहले क्या लगाना पड़ेगा? इंटरेस्ट, ठीक है। तो साल के एंड में जाएंगे और मान लेंगे 31 दिसंबर 2014 को बुक्स बंद हो रही है। इस दिन सबसे पहले चार्ज करो इंटरेस्ट। क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट। तो हमने लोन को बढ़ा दिया इंटरेस्ट से, कितना? 40,000 का कितना परसेंट? 10%, और पूरे 12 महीने का
कितना आएगा 4000। फिर हमने कहा इसका बैलेंस हो चुका अब लोन में 44,000 44,000 कितना हो गया 44। फिर हम इसको पे करेंगे, अमाउंट पे करेंगे किस तारीख को, आखिरी डेट 31 दिसंबर 2014। क्या लिखेंगे टू कैश, और पेमेंट जो करेंगे वो एक तो इंस्टॉलमेंट 20,000 की प्लस उसका इंटरेस्ट, ठीक है। तो हमने कहा 20,000 की इंस्टॉलमेंट प्लस इस साल का उसका इंटरेस्ट 4,000, टोटल हमने 24,000 का क्या कर दिया पेमेंट। अब हमने कहा बताओ बैलेंस कितना बचा, टू बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर 44 में से 24 गए तो 20,000 31 दिसंबर 2014 को। यही बैलेंस अगले दिन वापस ट्रांसफर होगा, बाय में आ जाएगा 1 जनवरी 15। क्या लिखेंगे बाय बैलेंस BD, पिछले साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग बन जाता है। फिर इस साल के एंड में आएंगे 31 दिसंबर 15 को और क्या चार्ज करेंगे इंटरेस्ट, कितना 20,000 का 10%, इस बार 20 पे देना पड़ेगा, 10% इंटू 12/12। सर आप ये बार बार 12/12 क्यों लिखते हो, क्योंकि इसका एक रोल है। अगर हम 6 महीने से पेमेंट करें कभी तो ब्याज भी तो पता 6 महीने का ही निकलेगा, या तो वार्षिक, जरा ऐसा पॉइंट आने वाला है ना, इसलिए इसको याद रखो आप। तो 2,000 और फिर हमने कहा इस बार इसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट थी, टोटल अमाउंट हो गया 22,000। फिर हमने कहा पेमेंट करेंगे 31 दिसंबर 15 को, क्या लिखेंगे टू कैश। तो देखो 20,000 तो इसकी किस्त थी, इस बार का ब्याज कितना 2,000, तो टोटल पेमेंट हो गया उसका 22,000। बस ये था हमारे पास पॉइंट नंबर 4। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 में, ये कर लिया सबने। 5th पॉइंट को रीड करो अच्छे से और बताओ कैसे सोल्व करेंगे इसको। यस कह रहा है सी को भुगतान 10% वार्षिक ब्याज दर पर सी को जो पेमेंट देना है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, दो समान इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट बोल दिया। हाफ ईयरली मतलब समझते हो 6 महीने से। पता है ये हर साल जब हम ये बुक्स बंद करते हैं ना, ये पूरा साल खत्म होने के बाद करते हैं, ये याद रखना। अगर 6 महीने से पेमेंट हुआ है ना तो 6 महीने बुक बंद नहीं करेंगे, पहले इंस्टॉलमेंट देंगे फिर वापस इंटरेस्ट लगाएंगे, जब तक पूरा साल यानी लास्ट तक नहीं आ जाता तब तक अपने को बुक बंद नहीं करनी होती, ये याद रखना। तो अगेन मैं आता हूँ पहले तो 5th पॉइंट पे। तो वापस 2 इंस्टॉलमेंट ही बोला है, यानी 20-20 हज़ार रुपये की इंस्टॉलमेंट हो जाएगी। हमने कहा सबसे पहले तो क्या बना लो, सीज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल से पहले अमाउंट ट्रांसफर कर दीजिए कहाँ पर, लोन में। तो बाय बैलेंस BD कितना 40,000, इस पूरे 40,000 को हम ट्रांसफर कर देंगे टू सीज लोन बैलेंसिंग फिगर, कितना आ जाएगा 40,000। यहां तक कोई दिक्कत है? अब अपने को क्या बनाना है, लोन का अकाउंट, ठीक है। बताओ कैसे बनाएं। ब्लैक वाला मार्कर कहाँ गया, इसमें से निकालो साइड में देखो। अब देखो लोन के अकाउंट में क्या डेट अब मेंशन करनी पड़ेगी, यस। तो क्या लिखे, सीज लोन अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, ऐसे कुछ ज़्यादा ही बड़ा बना दिया, छोटे में काम हो जाता, पर्टिकुलर अमाउंट। अब बताओ सबसे पहले बैलेंस लेके आओ, कहाँ से, कैपिटल से। यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1 जनवरी 2014 को बाय बैलेंस बाय सीज कैपिटल 40,000 एज इट इज आ गए। अब क्वेश्चन कह रहा है 6 महीने से पेमेंट करना है, तो जब भी पेमेंट देने जाएंगे तो पेमेंट देने से पहले लगाना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो अब 6 महीने बाद पहले तो मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, ठीक है। तो 6 महीने कब खत्म होंगे, 30 जून 2014 को। इस दिन मैं पेमेंट दूंगा तो उससे पहले क्या चार्ज करना है, इंटरेस्ट। बताओ 40,000 पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, 40,000 का 10%, लेकिन इस बार 6 महीने का, क्योंकि जो 10% रेट है ना ये पूरे एक साल की है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 10% इंटू 6/12 कितना हो जाएगा 2,000। अब उसका टोटल बैलेंस बताओ कितना हो गया, 42,000, जिसमें से मैं उसको पेमेंट कर दूंगा किस डेट को, 30 जून को ही। 6 महीने से पेमेंट देना है ना, तो क्या लिखेंगे टू कैश। अब हमने कहा एक तो उसकी इंस्टॉलमेंट दे दो 20,000 की, प्लस इस 6 महीने का इंटरेस्ट क्या हुआ 2,000, कितने हो गए 22। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं इस दिन बताओ इसका बैलेंस कितना है,
कितना होगा 20,000। कैसे पता चला? 40 था, 40 + 2 42 हो गए, 42 में से 22 तो हमने पेमेंट कर दिया। तो क्या मैं अब 1 जुलाई से बोल सकता हूँ 30 जून तक का पेमेंट हो चुका है, 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक में जो इसको इंटरेस्ट दूंगा क्या वो 40,000 पे दूंगा या 20,000 पे दूंगा? 20,000 पे, क्योंकि इसका बाकी तो 20 ही है ना, यहाँ तक तो मैंने पेमेंट कर दिया। तो अब मैं आऊंगा वापस 31/12/2014। मैंने कहा ना बुक बंद नहीं करनी है, जब तक साल खत्म नहीं हो जाएगा बुक बंद नहीं कर सकते। साल कब खत्म होगा? 31 दिसंबर को। पहले चार्ज करो इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट। मैंने कहा इस बार इंटरेस्ट किस पे देना? 20,000 पर। ठीक है, 20,000 का 10% इंटू 6/12 कितना आ जाएगा? 1,000। फिर इसको कर दीजिए पेमेंट। 31 दिसंबर 2014 को पेमेंट करेंगे तो क्या लिखेंगे? टू कैश अगेन इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट इस बार का कितने आ जाएंगे? 21,000। अब देखो बैलेंस क्या बचा इसका? 0 बचना चाहिए भाई, 2 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हो गया ना, बस यही तो बोला था क्वेश्चन ने। ठीक है, तो अब देखो यहाँ का बैलेंस आ रहा है 43, यहाँ पर भी आ रहा है 43, सिंपल। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, छठा पॉइंट। अब ये देखो छठे पॉइंट में आ गया एन्युटी। अब एन्युटी को समझना, एन्युटी का अपने को अकाउंट बनाना पड़ेगा इस बार। ये तो था लोन में और एन्युटी में क्या फर्क है? पहली चीज तो लोन जब भी अकाउंट बनाना है तो आपको क्वेश्चन बोलेगा किस्तों में भुगतान करना है, इंस्टॉलमेंट में। लेकिन जब भी एन्युटी का क्वेश्चन आएगा तो शब्द एन्युटी या वार्षिकी का प्रयोग करेगा। क्या बोलेगा? वार्षिकी या एन्युटी का भुगतान करना है। तो हमें समझ जाना है एन्युटी या वार्षिकी आते ही लोन का अकाउंट नहीं बनेगा, एन्युटी सस्पेंस का अकाउंट बनेगा। कौन सा? एन्युटी सस्पेंस का अकाउंट। ठीक है, तो अब 6 पॉइंट जो है वो क्या कह रहा है? 6 पॉइंट कह रहा है, रीड करना, कह रहा 10% वार्षिक ब्याज दर पर, तो यहाँ पर भी इंटरेस्ट तो आएगा 10% पर एनम। 10,000 रुपये प्रति वर्ष, हर साल कितने रुपए? 10,000 रुपये की जीवन पर्यंत वार्षिकी दी जाएगी। वार्षिकी मतलब एन्युटी। ठीक है, यह मानते हुए कि सी की मृत्यु द्वितीय वर्ष वार्षिकी के तुरंत बाद हो जाती है। सी की हो गई है डेथ, कब? दूसरी इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद, इंस्टॉलमेंट नहीं एन्युटी पे करने के बाद। तो अब देखो किस तरीके से हमें अकाउंट बनाना है वो समझना। तो सबसे पहले अगेन सी का बना लो कैपिटल अकाउंट। इस बार सी के कैपिटल से पैसा कहाँ जाएगा? एन्युटी में। ठीक है, तो क्या लिखे हैं? बाय बैलेंस बीडी। मैंने कहा 40,000 इसकी बुक में बैलेंस पड़ा है। ठीक है, ये 40,000 पूरा का पूरा उठा के ट्रांसफर कर दीजिए एन्युटी में। क्या लिख देंगे? टू सीज एन्युटी, सीज एन्युटी सस्पेंस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। तो जो अमाउंट पहले लोन में डाल रहे थे वही अमाउंट अब कहाँ जा रहा है? सस्पेंस में जा रहा है। ठीक है, कौन सा सस्पेंस? एन्युटी सस्पेंस। फिर हम बनाएंगे अब किसका अकाउंट? एन्युटी सस्पेंस का, सीज एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। क्या डेट वाइज बनाना पड़ेगा? यस, क्योंकि इसमें भी तो इंटरेस्ट है। अब बताओ, सबसे पहले इस बैलेंस को यहाँ ट्रांसफर करूंगा 1 जनवरी 2014 को, इस दिन रिटायर हुआ था। बैलेंस यहाँ से यहाँ आएगा, क्या लिखेंगे? बाय सीज कैपिटल। 40,000 का उसका बैलेंस था। अगेन क्या क्वेश्चन ने कहीं पर भी डेट क्लेरिफाई की है क्या कि किस तारीख को पेमेंट करना है? नहीं बोला है, तो हम ये मानेंगे कि साल के एंड में भुगतान किया जाएगा, पेमेंट किया जाएगा। देखो डेट अगर दे रखी है ना तो उस डेट पर पेमेंट करना है, डेट नहीं दे रखी तो क्या एज्यूम करना है? लास्ट में पेमेंट करेंगे। क्लियर? तो साल के एंड में जैसे आऊंगा तो सबसे पहले तो लगाना पड़ेगा ब्याज, इंटरेस्ट भी तो लगाना है। क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट। सेम इंटरेस्ट जैसे वहां कैलकुलेट करते थे, 40,000 का 10%, अब सीधा लिख दूं 4,000। ठीक है, फिर हम इस अकाउंट को इस साल में क्लोज करेंगे, लेकिन उससे पहले पेमेंट देना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? 31 दिसंबर 2014 को पेमेंट दूंगा टू कैश। कितना पेमेंट देना है? 10,000। ये चीज है इसमें और इसमें। लोन में अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दिया जाएगा, यहां पर अमाउंट फिक्स होता है 10,000 देने तो 10,000 ही देने। आया समझ में? यानी इंटरेस्ट चार्ज तो हो जाए, यहाँ पर एन्युटी बढ़ भी रही है लेकिन पेमेंट कितना दे रहे हैं? सिर्फ 10,000। क्लियर? हर साल ये अमाउंट फिक्स रहेगा, जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक हम भुगतान करते रहेंगे। ठीक है,
अब मैंने कहा बताओ 44,000 टोटल अमाउंट हो गया था, 44,000 में से 10,000 गए तो कितने बच गए? 34,000। क्या लिख देंगे? टू बैलेंस CD, बैलेंसिंग फिगर 31 दिसंबर 14 को। यही बैलेंस 1 जनवरी 15 को आएगा बाय बैलेंस BD कितना? 34,000। इस साल के एंड में वापस हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इस बार इंटरेस्ट किस पे होगा? 34,000 पे। यही तो अमाउंट ड्यू पड़ा है। तो 31 दिसंबर 15 को आऊंगा और क्या लिखूंगा? बाय इंटरेस्ट। इस बार कितना? 34,000 का 10%, 3,400। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन कह रहा है दूसरी वार्षिकी हमने उसको भुगतान कर दी, सेकेंड एन्युटी हमने उसको पे कर दी, उसके जस्ट बाद उसकी डेथ हो गई। बताओ सेकेंड एन्युटी लेके गया है? ऐसे नहीं गया है, ठीक है। तो पहले सेकेंड एन्युटी देनी है इसको अपने को, शांति मिल जाएगी। टू कैश कितना पे करेंगे? अगेन 10,000। तो समझ पा रहे हो अमाउंट क्या है? फिक्स है, ठीक है। तो हमने कहा इसके अगर टोटल करें 37,400, 37,400 में से 37,400 में से 10,000 माइनस हो गई, कितने बच गए? इस 27,400 का क्या करें? बांट देंगे किन पार्टनर्स में? जो रिमेनिंग बच गए। अब कई बार बच्चे कहते क्यों सर उसका रिप्रेजेंटेटिव आता है। इमेजिन करो एक लेवल ऐसा आ जाता जब इसमें सारा पैसा खत्म हो जाता, फिर भी तो इनको पेमेंट देना पड़ता, मालूम है। एन्युटी का मतलब यही है, जब तक वो जिंदा रहेगा पेमेंट करेंगे ये, चाहे पैसा इसमें खत्म भी हो जाए तो उनको अपने फॉर्म के लाभों में से पैसा देना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में से, लेकिन पेमेंट देंगे। तो इस कंडीशन पर दे रहे हैं ना कि अगर वो जिंदा रहेगा तो भी तो भुगतान कर रहे हैं, तो अगर इसकी डेथ हो गई तो पैसे के ऊपर राइट भी किसका होगा? पुराने पार्टनर्स का होगा, ठीक है। तो ये जो पैसा बच गया ना ये हम बांट देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। बताओ कितने पार्टनर्स थे पुराने वाले? A और B। रेशियो दिया हुआ था क्या क्वेश्चन में? रेशियो नहीं दिया हुआ था तो बराबर बांट दो, 1:3 13,700। बस यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया। तो क्लियर? कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये एन्युटी है, यहाँ तक उतारो पहले। पॉइंट नंबर 7 में देखो क्या लिखा हुआ है, 10% वार्षिक ब्याज दर पर 16,000 रुपये प्रतिवर्ष की जीवन पर्यंत वार्षिकी दी जाती है। इस बार कितने की दे रहा है? 16,000। तो इसी क्वेश्चन में अगर 16,000 ले ले तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें आगे क्या कह रहा है देखो, 16,000 रुपये की जीवन पर्यंत वार्षिक दी जाएगी मानते हुए कि सी की मृत्यु चतुर्थ वर्ष यानी चौथे साल के तुरंत बाद में हो जाती है। मतलब क्या हुआ? चौथे साल तक तो पेमेंट लेके जाएगा, उसके बाद में उसकी डेथ हो रही है। यहाँ कब हुई थी? सेकेंड ईयर के जस्ट बाद में, ठीक है। तो अब देखो पॉइंट नंबर 5, अच्छा पॉइंट है। यहाँ पर ये पॉइंट आने वाला है कि इसका अमाउंट कम पड़ जाएगा, तो बाकी का अमाउंट कहाँ से लेंगे? P&L में से, सिंपल। तो ये अब जो कर रहा है वो करते रहो भले ही। पॉइंट नंबर कौन सा है? 7, 7वें पॉइंट में सबसे पहले क्या बना लेंगे? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, फीस कैपिटल अकाउंट। क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD जो अपने पास दिया हुआ है 40,000, 40,000, ठीक है। ये पूरा का पूरा 40,000 कहाँ ट्रांसफर कर दो? कहाँ ट्रांसफर करेंगे? एन्युटी सस्पेंस में, टू फीस एन्युटी सस्पेंस बैलेंसिंग फिगर। पूरे के पूरे 40,000 उठा के हमने ट्रांसफर कर दिए। फिर अब अपने को बनाना है सी का क्या? एन्युटी सस्पेंस का अकाउंट। कर लिया वो सबने? मिटा दूं? सीज एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले 1 जनवरी 2014 को बैलेंस उठा के लाओ। कहाँ से?
सी के कैपिटल अकाउंट से कितना 40,000। फिर साल के एंड में आ जाओ 31 दिसंबर 2014 क्या लगाओ इंटरेस्ट कितना लिखा हुआ है 10%। ये 40,000 का 10% 4,000। फिर हमने कहा बैलेंस हो गया हमारे पास 44,000 44,000। इस 44 में से क्या करना है 16,000 का तो पेमेंट कर देना। इस बार एन्युटी की वैल्यू बढ़ा दी इन्होंने। कितना पेमेंट करना है 16,000 टू कैश। एन्युटी में हमेशा फिक्स होता है अमाउंट। फिर हमने कहा बैलेंस कितना बच जाएगा टू बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर कितना आया 28,000। ये बैलेंस कहाँ जाएगा 1 जनवरी 2015 को क्या लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी। इस बार 28,000 हो गए। फिर साल के एंड में आओ 31 दिसंबर 2015 क्या चार्ज करना है इंटरेस्ट। हाँ इसका अगेन 10% 10% है ना 2,800। तो हमने कहा बैलेंस हो गया 30,800 30,800। फिर साल के एंड में कर दो पेमेंट 31 दिसंबर 2015 को क्या लिखेंगे टू कैश। फिर 16,000 एन्युटी में हर साल वैल्यू सेम रहेगी टू बैलेंस सीडी। फिर हमने कहा कितना बैलेंस बचा बताओ 30,800 में से गए तो 14,800। यही बैलेंस आगे जाएगा 1 जनवरी 2016 को क्या लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी 14,800। फिर साल के एंड में क्या चार्ज करो इस पे इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 1,480 रुपये। टोटल करो 08 16,280। हमने कहा अभी भी देखो 16,280 रुपये का बैलेंस है। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे टू कैश 31 दिसंबर 2016 को इंटरेस्ट चार्ज किया और 31 दिसंबर 2016 को हमने पे कर दिया कितना 16,000। अब बैलेंस बच गया हमारे पास केवल देखो कितना अभी भी जिंदा है भाई साहब। लेकिन अब आखिरी सांसें इनकी 1 जनवरी 2014 को पिछला बैलेंस अगले क्या हो कितना बाय बैलेंस बीडी। सर 280 रुपये पे क्या इंटरेस्ट देना है बेटा भावुक नहीं हो जाना आपने। 1 रुपये भी बचता तो भी 10% इंटरेस्ट देते 1 रुपया 10 पैसा हो जाता ठीक है। कितने रुपए इंटरेस्ट 28 रुपये। अब समझो मैंने कहा पेमेंट करना है कितना पेमेंट करना है 16,000 कहाँ से लाएं पैसा तो खत्म हो गया। तो देखो पेमेंट तो होगा ये तो फिक्स है 31 दिसंबर 2017 को 31 दिसंबर 2017 को इंटरेस्ट चार्ज किया। मैंने कहा पेमेंट तो उसको पूरा करना ही पड़ेगा कितना 16,000 रुपये। अब मैंने कहा पैसा जो कम पड़ गया उसका क्या करेंगे निकालो अब P&L अकाउंट में। कहाँ निकालेंगे P&L में से। तो 31 दिसंबर 2017 को क्या लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बताओ जरा कितने पैसे कम पड़ गए 16,000। 16 में से 308 रुपये तो है हमारे पास तो 15,600 600 की 700 आएगा। अच्छा 692 रुपये। ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये आया। चौथे साल के बाद उसकी डेथ हो गई। इमेजिन करो उसकी डेथ नहीं होती तो अगले साल मेरे पास बैलेंस कुछ बचता क्या बैलेंस तो नहीं था। अब हर साल टू कैश बाय P&L टू कैश बाय P&L ठीक है सिंपल। अब इसकी डेथ हो गई तो फिलहाल अपने को यहीं तक बनाना है। इजी था पॉइंट। तो ये आपके एन्युटी वाला पॉइंट भी कवर हो गया। आइए 8 पॉइंट में 8वां पॉइंट देखो क्या कह रहा है सी को भुगतान 10% वार्षिक ब्याज दर पर 15,000 रुपए की 2 समान वार्षिक किस्तों में करना। किस्त बोला है तो क्या आता है लोन। लेकिन इस बार ध्यान देना इसने अमाउंट बता दिया। इस बार ये कह रहा 15,000 रुपए की किस्तों में देना है और वो भी ब्याज सहित है। ये जो 15,000 इसने लिखे है ना ब्याज सहित लिखा है यानी कि अलग से ब्याज को काउंट नहीं करना। तो ध्यान रखना अगर किस्त लिखा हुआ है इंस्टॉलमेंट लिखा हुआ आ जाए और उसके साथ अमाउंट दे दे आपको क्या दे दे अमाउंट तो हमें उतने ही अमाउंट का पेमेंट करना है। अब अलग से आप ब्याज उसमें मत लेना क्योंकि क्वेश्चन खुद कह रहा है ब्याज सहित 15,000 का ही पेमेंट देना। हमने कहा ठीक है। और कह रहा है बाकी अगर कुछ बच जाए तो तीसरे साल के एंड में भुगतान कर देना। हमने कहा ठीक है कहाँ प्रॉब्लम है। तो अब मैं ना कैपिटल का अकाउंट नहीं बना रहा हूँ अब मैं डायरेक्टली बना रहा हूँ किसका लोन का। कैपिटल का तो सीख गए ना वापस बाय बैलेंस बीडी लिखना तो लोन में डाल देगा सीज लोन अकाउंट।
सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। बताओ अमाउंट कहाँ से उठा के लाना है? कैपिटल में से। 1 जनवरी 2014 को क्या लिखेंगे? बाय सीज कैपिटल। कितना बैलेंस उठाएंगे? 40,000। ठीक है। अच्छा, अब इसने डेट दी क्या? देखो एक बार, तारीख दे रखी है क्या, कब भुगतान करना है? नहीं बोला हुआ है, तो साल के एंड में चले जाएंगे। फिर हमने कहा 31 दिसंबर 2014 को आएंगे। इंटरेस्ट तो लगेगा सर, अभी तो आपने बोला विद इंटरेस्ट, तो बेटा विद इंटरेस्ट का मतलब पेमेंट करने की बात है। इंटरेस्ट तो हर बार लगाना है, ये याद रखना। जहाँ इंटरेस्ट की रेट लिखी हुई आ गई, इंटरेस्ट चार्ज करना है। हमने कहा इंटरेस्ट कितना देना? 10%, 4,000। अब क्वेश्चन ने खुद ने बोला है कि जो इंस्टॉलमेंट पे करनी है ना 31 दिसंबर 2014 को टू कैश, वो 15,000 होगी ब्याज सहित। क्लियर? तो यहाँ वापस इंटरेस्ट मत जोड़ना। सर ये तो एन्युटी जैसा ही लग रहा है, लेकिन दोनों में अंतर है। एन्युटी जीवन भर चलती है, ये जीवन भर नहीं चलेगा। क्लियर? हाँ, टू बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर। अब हमने कहा टोटल थे 44,000, 44,000 में से 15,000 गए, बच गए 29,000। 31 दिसंबर 2014, यही बैलेंस 1 जनवरी 2015 को आएगा बाय बैलेंस BD 29,000। क्या करेंगे? वापस इंटरेस्ट चार्ज करेंगे बाय इंटरेस्ट। कब? 31 दिसंबर 2015 को। 29,000 का 10% 2,900। फिर हमने कहा 31,900 हो गया बैलेंस। फिर पेमेंट कर दीजिए 31,900 में से 31 दिसंबर 2015 को अगेन टू कैश। कितना? 15,000 ही बोला हुआ क्वेश्चन ने खुद ने। ठीक है, इसको याद रखना। तो ऐसा कब करते हैं? लोन में फिक्स अमाउंट सिर्फ तब आएगा जब क्वेश्चन खुद कहेगा। ये फिक्स अमाउंट आ रहा है देखो 8 साल, ऐसा सिर्फ तब आएगा जब क्वेश्चन खुद कहेगा। इससे पहले जितने भी लोन के अकाउंट बनाए ना, कहीं पर क्वेश्चन ने अमाउंट नहीं बोला। इसलिए हमने क्या किया? इंस्टॉलमेंट खुद निकाली और उसमें ब्याज जोड़ते गए। क्लियर? चलिए, टू बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर। 31 में से गए तो 16,900 बच गए 31 दिसंबर 2015। और क्वेश्चन एक लाइन बोल रखी है कि तीसरे साल के एंड में जो भी बचे वो दे देना। हमने कहा ठीक है, तो 16,900 तो ये है। तीसरा साल खत्म होगा तो ब्याज भी तो लगाएंगे पहले। 31 दिसंबर 2016 को लिखेंगे बाय इंटरेस्ट। इसका इंटरेस्ट 1690। और इस साल जो भी इसके अकाउंट में बैलेंस है उसका पेमेंट कर दो। हमने कहा देखो बैलेंस है कितना, पहले काउंट तो कर लें। 18,590 रुपए। ये फाइनली पेमेंट कर देना तीसरे साल के एंड में, बैलेंस नहीं बचना चाहिए। हमने कहा ठीक है साहब, 18,590 पे कर दिया बैलेंसिंग फिगर। समझ में आया? छापो फटाफट। अब एक पॉइंट, अगले 2 पॉइंट में आपको होमवर्क दे रहा हूं भाई। 2 क्या, 1 ही तो बचा है इसमें। ठीक है, लास्ट पॉइंट घर पे आप आराम से ट्राई करें बैठ के। हिमांशु जी